शीर्षक गांव की कहानी भाग 1 सपनों की शुरुआत। आज हम आपको एक ऐसी कहानी का पहला भाग सुनाने जा रहे हैं जो 90 के दशक के एक छोटे से भारतीय गांव की है। ये कहानी है एक नन्हा सा सपना जो एक लड़के के दिल में पनपा और पूरे गांव को बदलने की ताकत रखता था। तो चलिए वापस चलते हैं उस दौर में जब मोबाइल नहीं थे, टीवी हर घर में नहीं था और गांव मेनलाइन गलियों में बस कहानियां और सपने बिखरे रहते थे। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में। सूरजपुर कोई बड़ा गांव नहीं था। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ और पास में बहती एक छोटी सी नदी। गांव में बिजली थी, लेकिन अक्सर रातें लालटेन की रोशनी में कटती थी। लोग सादगी से रहते थे, खेतों में काम, चौपाल पर गपशप और बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती थी। इस गांव में रहता था एक 16 साल का लड़का, रमेश। रमेश का बापू राम प्रसाद एक छोटा सा किसान था। मां सावित्री घर संभालती थी और गांव के बच्चों को सिलाई सिखाती थी। रमेश का परिवार साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ असाधारण थासपनों का जुनून। रमेश को पढ़ाई से बहुत प्यार था। वो स्कूल की किताबों में खो जाता और रात को लालटेन की रोशनी में न्यूटन और गांधी को पढ़ता। उसका सपना था कि वो एक दिन इंजीनियर बने और गांव के लिए कुछ बड़ा करे। लेकिन गांव में पढ़ाई का रास्ता आसान नहीं था। सूरजपुर में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल था और हाई स्कूल के लिए बच्चों को 10 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था। रमेश के पास साइकिल थी, लेकिन वो इतनी पुरानी थी कि हर 2 कदम पर चरमराती थी। फिर भी वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, मां के बनाए पराठे खाता और स्कूल के लिए निकल पड़ता। एक दिन की बात है, रमेश स्कूल से लौट रहा था। उसकी किताबों से भरी थैली कंधे पर थी और मन में एक नया सपना। वो अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनाना चाहता था। वो सोचता, अगर गांव के हर बच्चे को किताबें मिलें तो शायद वो भी बड़े सपने देख सके। लेकिन ये सपना आसान नहीं था। गांव में पैसे की तंगी थी और लोग किताबों से ज्यादा खेतों और फसलों की चिंता करते थे। शाम को चौपाल पर रमेश ने अपनी बात गांव वालों के सामने रखी। बरगद के पेड़ के नीचे, जहां गांव वाले हर शाम इकट्ठा होते थे, रमेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, चाचा, ताऊ, दादाजी, मैं गांव में एक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूं। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें चाहिए। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ये हो सकता है। गांव के सरपंच ठाकुर साहब हंस पड़े। रमेश, तू अभी बच्चा है। लाइब्रेरी बनाना कोई खेल नहीं। इसके लिए पैसा चाहिए, जगह चाहिए, और फिर हमारे गांव के लोग खेतों में काम करते हैं। किताबों में क्या रखा है? रमेश चुप रहा, लेकिन उसका दिल टूटा नहीं। उसने सोचा, अगर गांव वाले नहीं मान रहे तो मैं अकेले ही शुरुआत करूंगा। अगले दिन उसने अपनी पुरानी किताबें इकट्ठी की, कुछ स्कूल की, कुछ पड़ोस के मास्टर जी से उधार ली। उसने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा कोना बनाया, जहां उसने किताबें रखी और एक तख्ती पर लिखा, सूरजपुर की लाइब्रेरी। क्या रमेश का सपना यहीं टूट जाएगा? जानने के लिए देखिए हमारी कहानी का दूसरा भाग। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अगले भाग में मिलते हैं।